हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो बच्चों 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो एक एक नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, अतिलघुत्तरीय प्रश्न जिसको आपको 25 शब्दों बच्चों लिखना है। कितने शब्दों में? 25 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है कि व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। बच्चों सीधी सी बात है, व्यायाम करने से हमारी शरीर क्या होती है, स्वस्थ होती है और हम लोग मजबूत होते हैं और हमारा काम जो है करने में मन लगता है। तो व्यायाम करना क्यों आवश्यक है, आइए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। 5 का उत्तर देखो। देखो बच्चों, व्यायाम से मांसपेशियां और जोड़ खींचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लचीलापन जो है बढ़ता है और चोट लगने से रोकने में मदद मिलती है। ठीक है भैया, यही व्यायाम करने से हम लोग को बहुत से लाभ होते हैं। व्यायाम से मांसपेशियां और जोड़ खींचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लचीलापन बढ़ता है और चोट लगने से रोकने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन देखें, 5 का खा देखेंगे हम लोग। श्वसन और व्यायाम का संबंध लिखिए। यानी श्वसन और व्यायाम का दोस्तों संबंध क्या है, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। श्वसन और व्यायाम का संबंध है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 खा देखेंगे। श्वसन और व्यायाम का संबंध लिखना है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 5 खा देखेंगे। देखो बच्चों, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, सभी जानते हैं। व्यायाम जो है स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। व्यायाम करने से श्वसन क्रिया की गति बहुत तेज हो जाती है। वह जो है गहरी सांस आती है, जिससे शरीर में अधिक मात्रा में वायु ऑक्सीजन जो है प्रवेश करके विभिन्न तंतुओं को जो है मजबूत बनाती है। यही संबंध है बच्चों व्यायाम और श्वसन में। प्रश्नोत्तर नंबर 6 का देखेंगे बच्चों। अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। बहुत सरल उत्तर है। अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तरल भोजन देना चाहिए। अतिसार के रोगी को तरल भोजन देना चाहिए। अगला क्वेश्चन 6 खा देखेंगे। पोषक तत्व क्या है बच्चों? पोषक तत्व किसे कहते हैं, आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं कि पोषक तत्व क्या है। प्रश्नोत्तर नंबर 6 खा है, पोषक तत्व क्या है। देखो, जैविक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल और विटामिन जो है शामिल होते हैं बच्चों। और उसके बाद में अकार्बनिक रासायनिक यौगिक जैसे खनिज, लवण, पानी और ऑक्सीजन को पोषक तत्व माना जाता है, पोषक तत्व कहते हैं। देखो, जैविक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब आते हैं, जबकि अकार्बनिक रासायनिक यौगिकों में जैसे खनिज, लवण, पानी और ऑक्सीजन को क्या कहते हैं भैया? पोषक तत्व कहते हैं बच्चों। सीधी सी परिभाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 का देखेंगे। पारिवारिक मूल्यों से आप क्या समझती हैं। पारिवारिक मूल्यों से आप क्या समझती हैं, ये बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। पारिवारिक मूल्यों से आप क्या समझती हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 7 का देखेंगे। देखो, परिवार में रहने के नियम, यह नियम हमें अपने परिवार, माता पिता दोनों पक्षों व संस्कृति से जोड़ते हैं। इसी कहते हैं पारिवारिक मूल्य। परिवार में रहने के नियम और यह नियम हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? अपने परिवार, माता पिता दोनों पक्षों व संस्कृति से जो है जोड़ते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 7 खा है कि बाल विवाह के दोष लिखिए। बाल विवाह के दोष लिखिए। बाल विवाह के दोष क्या है, यानी छोटी उम्र में विवाह हो जाना बच्चों। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। बाल विवाह के दोष लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 7 का उत्तर हम लोग देखेंगे, बाल विवाह क्या दोष है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। देखो बच्चों, जिस लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है, छोटी उम्र में जिस लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है, उसके स्कूल से जो है निकल जाने की संभावना बढ़ जाती है। यानी स्कूल वगैरह में नहीं लोग पढ़ पाते हैं, निकल जाने की संभावना बढ़ जाती है, तथा उसके कमाने और समुदाय में योगदान देने की क्षमता जो है क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसे जो है बच्चों घरेलू हिंसा तथा HIV एड्स का जो है शिकार होने खतरा बढ़ जाता है। बहुत सी सारी समस्याएं जो है छोटी उम्र में यानी बाल विवाह में हो जाती हैं। तो ये सब बच्चों बाल विवाह के दोष हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। प्रश्न नंबर 8 का है, कानों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। कानों की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कानों की सुरक्षा, देखो बच्चों, कानों को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें अच्छी तरह से। और उसके बाद में स्विमिंग, जैसे नहाते समय मान लीजिए आप कहीं स्विमिंग तैर रहे हैं, तो उसको लिए कान को सुरक्षा, कान में कुछ डाल लीजिए, इससे कान में पानी ना जाने पाए। और कानों को जो है अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें। प्रश्न नंबर 7 का है, संक्रामक रोगों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो बच्चों, संक्रामक रोगों से
बचने के लिए साबुन वगैरह हाथ है को जो है स्वच्छ रखें, साबुन वगैरह से हाथ धुलें और रोगियों के संपर्क में ना आए। जो मान लीजिए किसी बहुत ज़्यादा रोग हुआ है तो उसके संपर्क में आने से बचें और अपने हाथ को जो है अच्छी तरह साबुन से धुलें, अच्छी तरह साफ सफाई रखें। इससे आपको संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का कहा है कि पूरक आहार से क्या तात्पर्य है। पूरक आहार से दोस्तों जो है क्या तात्पर्य है, आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। पूरक आहार किसे कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है। पूरक आहार से क्या तात्पर्य है, प्रश्नोत्तर नंबर 9 का देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, पूरक आहार का उद्देश्य माँ के दूध की संपूर्ति करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि शिशु को पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व प्राप्त होते रहे ताकि वह जो है समान रूप से विकसित हो सके। इसी को कहते हैं पूरक तत्व, यानी पूरक आहार। पूरक आहार में क्या आता है दोस्तों, जैसे प्रोटीन हो गया, शिशु को पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन, अन्य पोषक तत्व आदि आते हैं। शिशुओं को दिए जाने वाले पूरक आहार का नाम लिखिए। तो शिशुओं को दिए जाने पूरक आहार के नाम है दोस्तों, जैसे जो हो गया ऊर्जा, हो गया प्रोटीन, उसके बाद में शिशुओं को दिए जाने वाले पूरक आहार के नाम में पूरक आहार बच्चों जैसे हो गया, जैसे गाजर हो गया, मान लीजिए गाजर हो गया, उसके बाद में मटर हो गया और केला हो गया, उसके बाद में और भी चीज़ें जैसे फल आ गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया और उसके बाद में गोभी हो गया, शकरकंद हो गया, कद्दू हो गया। ये सब चीज़ शिशुओं को दिए जाने वाले पूरक आहार के जो है नाम है। बहुत सारी चीज़ें हैं, केला हो गया और उसके बाद सेब हो गया, सेब संतरा जो गूदेदार फल है, हरी गोभी हो गया, शलजम हो गया, शकरकंद हो गया, मटर हो गया, कद्दू हो गया, गाजर हो गया। ये सब जो है शिशुओं के दिए जाने वाले पूरक आहार के जो है नाम है बच्चों।